नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का असेसमेंट वर्कशीट जो दिनांक 10 सितंबर 2024 के लिए है, ये चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है क्यूब रूट्स, घन और घनमूल से संबंधित। आइए देखें क्या है। यहाँ पे कह रहा है 5 का क्यूब का मान क्या होगा। 5 का पावर 3 है तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर होगा 125। तो ऑप्शन नंबर डी है। इसमें कह रहा है कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो हम सबको देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, जिसका ट्रिपलेट नहीं बनता है वो होगा। अब जैसे 64 है, 64 का हम यदि ट्रिपलेट करते हैं, ये 3 तिया 9 तिया 27, तो ये तो है, ये भी है। ये 64 का हम ट्रिपलेट करते हैं, त्रिक बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो ये देखिए 32 2 दिए तो ये हो जाएगा 16, फिर 2 दिए, 2 से लगाए तो ये हो जाएगा 8, 2 से लगाए डिवाइड किए तो ये हो जाएगा 4, फिर 2 से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा 2, तो 1 2 3 और 1 2 3, तो ये भी है। अब 81 का हम देखते हैं कौन सा कह रहा नहीं है, तो 81 का हम एक बार निकाल करके देखते हैं। वैसे 9 9 में 81 होता है और ये किसी का क्यूब रूट नहीं है। तो ये देखिए 3 से लगाए तो 27, फिर 3 से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा 9, फिर 3 से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा 3, और तो इसमें पूरे तरह से जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आपसे कह रहा है जो कि 729 का घनमूल है, तो 729 एक प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा देखें, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ये 7 2 9 और 9 18 होता है, तो 9 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से देखेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 होता है, और ये 1 पर 2 4 तिया 12, 3 तिया 9, फिर ये 3 से जाएगा 8 त्रिक 24, 1 फिर 3 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 27, फिर 3 से देखेंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 3 से देखेंगे 3, फिर ये 3 से डिवाइड किए। इस तरह से 729 बराबर में हम लिख सकते हैं 3 3, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, और इसका क्यूब रूट निकालना है घनमूल। तो इसमें से एक आएगा 3 और इसमें से एक आएगा, तो 3 तिया 9, तो 729 का घनमूल है 9। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब ये 64 का क्यूब रूट जो होगा ये 4 होगा। आप अभाज्य गुणनखंड द्वारा देख ले। अब 9 का क्यूब में इकाई का अंक क्या होगा। 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, वंस प्लेस पे 1 आया, 1 9 जा 9, तो इसका क्यूब 9 ही आएगा। अब कह रहा है 1728 एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, ये पता करना है। तो 1 7 2 8, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 1 पर 2 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से देखेंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से देखेंगे तो 216, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 108, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27, फिर अब 3 से देखेंगे ये हो जाएगा 9, फिर 3 से देखेंगे ये हो जाएगा 1। अब
इस तरह से हम लिख सकते हैं 17 1 2 3 4 5 6, 2 गुने 2 गुने 2 6 बार है, और 3 1 2 3 बार 3 है। तो यहाँ तो 3 का जोड़ा बन रहा है, तो ये पूर्ण घन संख्या है। तो लिखेंगे जो कि बताएंगे जो यस 1722 इज अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला सवाल कह रहा है ऐसी छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो देखिए 256 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 64, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपको आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 एक प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 256 बराबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो ये हो जाएगा 8 बार 2 है, 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 3 3 का यदि पेयर बनाते तो ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, ये पेयर अनपेयर है, ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसको यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो एक और 2 आ जाएगा, तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 256 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। 256 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। इसे 2 से गुना करने पर यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। यह था आज का असेसमेंट वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।